Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. हाँ, तो देखिए मैंने कहा कि मैं आपको कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स या उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा। आइए देखते हैं वो पहला क्या है। तो मित्र देखें, स्टेटिव वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब्स जो किसी स्टेट को दिखाएं, अवस्था को दिखाते हैं, वो वर्ब स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। तो इंग्लिश में जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं सामान्यतः उनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं मित्र। जैसे मैं आपको कुछ स्टेटिव वर्ब्स दिखा देता हूं। आप अभी हो सकता है इस वर्ड से परिचित ना हो, लेकिन मैं हूं ना, मैं आपको हर एक चीज से परिचित करा ही देता हूं, है ना। तो स्टेटिव वर्ब्स आपने आज जाना कि ऐसे वर्ब जो स्टेट पोजीशन को दर्शाते हैं, अवस्था को दर्शाते हैं, स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कुछ स्टेटिव वर्ब्स मैंने लिख रखा है, जैसे कि सी, हियर, थिंक, लुक, अपीयर, सीन, बिलोंग, नो, लव, अग्री, बिलीव, डाउट। ध्यान दें, डाउट लिखा है DOUBT, डाउट नहीं लिखा है, ये डाउट है। इसमें क्या है? बी साइलेंट है, नहीं पता है। अगर कैसे साइलेंट पता करना है तो जाओ मेरे चैनल पे, वहां पर तुम्हें एक वीडियो साइलेंट लेटर का मिलेगा, एक नहीं 2 वीडियो साइलेंट लेटर का मिलेगा। जाओ देखो, मजा ही आ जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं साइलेंट लेटर को देखने के बाद तुम्हें मजा आ जाएगा। फिर तुम जान जाओगे कि कौन सा लेटर कहां साइलेंट होता है। तो ये डाउट है, गेस, हेट, लाइक, वांट, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो आइए कि इनका प्रयोग करना कैसे होता है, जरा उसके ऊपर मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। जरा उन सेंटेंसेस को देखते हैं और कैसे प्रयोग करना है वो देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह मेरी सहायता करेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह मेरी सहायता करेगा। अब देखें, यहां पर एक वर्ब आया है प्रतीत होना, जिसका इंग्लिश होता है सीम। सीम, प्रतीत होना, सीम, ये स्टेटिव वर्ब है। यहां पर आप टेंस देखें तो प्रतीत हो रहा है, इट इज सीमिंग नहीं, बल्कि इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, क्योंकि यह एक स्टेटिव वर्ब है। तो जी हाँ मित्र देखें, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसका ट्रांसलेशन पहले बनाएंगे, बनेगा इट सीम्स। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए सी में एस लग गया। इट सीम्स, इतने का ट्रांसलेशन बन गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है, इट सीम्स, इतने का ट्रांसलेशन बन गया। इट सीम्स कि का इंग्लिश दैट होता है। इट सीम्स दैट वह मेरी सहायता करेगा। ये फ्यूचर का है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका ट्रांसलेशन आप देख लें, ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। ओके, तो आपको मैं सिखाना क्या चाह रहा था? आपको केवल ये बताना चाह रहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप इसे कॉन्टिन्यूअस में ना समझकर, बल्कि इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रतीत होना एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। ओके, आइए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर, वह बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ना एक स्टेट होता है। कोई कहीं पर है तो देखा वो बहुत दुखी दिखाई दे रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, ये दिखाई दे रहा है, उसकी अवस्था है, दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, ये उसकी अवस्था है, स्टेटिव वर्ब है। और अगर स्टेटिव वर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। कैसे? वह बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है, ही looks very happy. He looks very happy. Look की जगह आप कुछ और लिख सकते हैं। He seems very happy.
वह बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ना, प्रतीत होना दोनों सेम बातें हैं। उसके लिए स्टेटिव वर्ब है लुक या सीन। सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हमने लुक से लिख दिए। ओके, ये बेटा ये मित्रों कंपटीशन में ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप ध्यान दो। देखें, मैदान में मुझे कुछ लड़के दिखाई पड़ रहे हैं। दिखाई पड़ रहे हैं स्टेटिव वर्ब है ये पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, कॉन्टिन्यूअस में नहीं झोंक देना है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका ट्रांसलेशन आई, मुझे सब्जेक्ट है आई और दिखाई पड़ रहे हैं। दिखाई देने का सी भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आई प्लूरल है इसलिए मैंने ऐसे नहीं लगाया। आई सी कुछ लड़के, तो आई सी सम लड़के का बॉयज कहां पर? इन द फील्ड। इन द फील्ड आया बात समझ में? जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं उनका हम ऐसे ही ट्रांसलेशन बनाएंगे, यानी उनका प्रयोग हम हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। आइए आपको मैं इसका दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये था, दूसरा ये है कि रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री रनिंग कमेंट्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। रनिंग कमेंट्री में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही प्रयोग होता है। अब ध्यान दें, प्रयोग होता है कैसे? रनिंग कमेंट्री, जब आप टीवी पे मैच देखते हैं तो कमेंट्री आता है। वो कमेंट्री जब चल रही होती है तो उसका पूरा जो स्पीकिंग बोला जाता है सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे रोहन ने करण को बॉल पास की। करण को बॉल पास की। रोहन ने करण को बॉल पास की। करण ने राम को पास किया। राम को पास किया। राम ने गोल की। राम ने गोल किया। अब ध्यान दें, रोहन ने करण को बॉल पास की, करण ने राम को पास किया और राम ने गोल कर दिया। एक रनिंग कमेंट्री के दौरान बोला गया वाक्य है। तो आप देख रहे हैं कि पास की, पास किया, गोल किया, ये तो इसके कहीं पहचान में नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रनिंग कमेंट्री है। जब आप अपनी आंखों से सामने उसको चलता हुआ देख रहे हैं, इट मीन्स वो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, और प्रेजेंट में चल रहा है तो इसका ट्रांसलेशन बोला मैंने एक जगह, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, काम रिपीट होना, वो दिखाता है इसी में रनिंग कमेंट्री में। तो इसका भी ट्रांसलेशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे रोहन ने करण को बॉल पास की तो हो जाएगा रोहन, सिंगुलर है तो पास में एस लगाएंगे। डबल एस आया है, बताया हम डबल एस अंत में आए तो एस लगाते हैं। रोहन पासेस द बॉल किसको? टू करण। ओके, फिर करण ने राम को पास किया तो हो जाएगा करण passes the ball to Ram.
फुल स्टॉप। फिर राम ने गोल किया तो राम स्कोर्स ए गोल। गोल करने का जो अंग्रेजी होता है वो स्कोर करना होता, ओके। तो राम स्कोर्स ए गोल रनिंग कमेंट्री में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए आपको एक और तीसरा बता देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग। तीसरा मैं यही नीचे बता देता हूं। तीसरा प्रयोग है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी होता है। में भी होता है। अब आप इसका साथ में एक उदाहरण देखें कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे ये बज गई घंटी, ये बज गई घंटी, अचानक बोला गया वाक्य है ये बज गई घंटी। इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। कैसे करेंगे? देयर, जब सब्जेक्ट मिसिंग हो तो देयर लगाते हैं। देयर रिंग, अब रिंग लगाए कि रिंग्स लगाए, तो घंटे सिंगुलर है इसलिए रिंग्स लगा दिया। देयर रिंग्स द बेल, देयर रिंग्स द बेल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओके। दूसरा उदाहरण देखें आप। दूसरा, ये आ गई ट्रेन, लो आ गई ट्रेन, लो आ गई ट्रेन, लो आ गई ट्रेन। इसका भी बनाएंगे। द ट्रेन कम्स, द ट्रेन कम्स, लो आ गई ट्रेन, द ट्रेन कम्स, या हियर कम्स द ट्रेन। इसका एक और बन सकता है, हियर कम्स द ट्रेन। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। आई होप आपने ये सारी चीजें पहले कहीं देखी नहीं होंगी, हो सकता है देखा होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। और अगर आपको मजा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर कीजिए, ओके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।